राधिका एक गरीब घर की लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ एक बस्ती में रहती थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसके पिता की मौत देसी शराब पीने के कारण कुछ साल पहले ही हो गई थी। तब से राधिका पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी और घर खर्च चलाने के लिए वो एक ब्यूटी पार्लर में साफ सफाई का काम करने लगी। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम समय समय पर अपनी दवाई ले लेना। उस पार्लर की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वो राधिका को महीने के 2000 रुपए देकर बदले में उससे ढेर सारा काम करवाती थी। उस पार्लर में नेल आर्ट का भी काम होता था। नेल्स को कैसे सुंदर तरीके से सजाया जाता है ये देख राधिका बहुत खुश होती थी। दरअसल राधिका को ड्राइंग का बहुत शौक था और वो तरह तरह के डिजाइन बनाया करती थी। इसलिए वो अपनी इस कला को नेल आर्ट में भी आजमाना चाहती थी, लेकिन उसकी मालकिन ने कभी उसे ये मौका नहीं दिया। दीदी, मुझे भी नेल आर्ट करना है, मुझे भी ये सिखाओ ना। चल हट, तू गरीब क्या करेगी इसे सीख कर? जिस काम के लिए तुझे रखा है तू वही कर। अब जल्दी से साफ सफाई पर लग जा। आई बड़ी नेल आर्ट वाली। राधिका की मालकिन का नाम अरुणा थी। वो बेहद ही खड़ूस और घमंडी औरत थी। उसके पार्लर के लोग तो उससे दुखी थे ही, साथ ही उसके घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। एक रोज उसका पति, अरे अरुणा, मेरी शर्ट पर ये बटन तो लगा दो। खुद ही लगा लो, दिखता नहीं है मेरा कितना सुंदर नेल एक्सटेंशन हुआ है? उफ, तुम्हारे इन सब ड्रामों से तो मैं तंग आ गया हूँ। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे ताकि मैं दवाई खा पाऊं। खाना? लेकिन खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। एक काम करो, आप खुद ही बना लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना देना। इसके बाद मुझे पार्लर भी पहुंचना है। ओफो, ये और इसके मुंह ये नेल्स। भगवान ऐसी बहू से सबको बचाए। इसकी वजह से कॉलोनी की सारी औरतें मुझे ताने देती हैं कि तेरी बहू से नेल आर्ट करवाने के बाद हमारी बहुएं भी कुछ काम नहीं करती और सब काम हमें ही करना पड़ता है। उधर पार्लर में काम खत्म होने के बाद राधिका चुपचाप अपने घर चली जाती है। फिर घर जाकर वो सबके लिए खाना बनाती है और अपनी माँ और भाई को खिलाने के बाद खुद खाती है। राधिका का रोज का रूटीन था। वो घर का कामकाज निपटाकर झट से काम करने पार्लर चली जाती। ऐसे ही एक रोज जब राधिका साफ सफाई कर रही थी तो उससे पार्लर का एक महंगा शीशा टूट गया, जिसे देख उसकी मालकिन चिल्लाते हुए आई, गरीब नालायक कहीं की, ये तूने क्या किया? मेरा इतना महंगा शीशा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दूं? मेरा जो इतना नुकसान हो गया इसकी भरपाई क्या तेरा बाप ऊपर से आकर करेगा? चल चल, तू निकल मेरे पार्लर से और आज के बाद यहाँ दिख भी मत जाइयो। पर दीदी, मेरी तनख्वाह है? मेरा नुकसान करके पूछती है मेरी तनख्वाह? तेरी तनख्वाह से ही अपने इस नुकसान की भरपाई करूंगी। चल अब निकल यहाँ से। ऐसा मत करो दीदी, मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? लेकिन अरुणा उसकी एक नहीं सुनती। अब बेचारी राधिका के हाथों से तनख्वाह भी गई और काम भी। राधिका रोते रोते घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू परेशान मत हो, जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा होगा वही होगा। राधिका सोने चली जाती है। फिर आधी रात को राधिका को सपना आता है कि वो लोगों के नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट बना रही है। सुबह उठकर वो अपने उस सपने के बारे में सोचती है, अगर मैं खुद का ही नेल आर्ट का काम खोलूं तो, लेकिन इसके लिए मुझे सामान चाहिए होगा। इसके बाद उसके पास थोड़े से पैसे रखे होते हैं जिनसे वो अलग अलग रंगों की ढेरों नेल पॉलिश, ग्लिटर और भी जरूरत का सामान लेकर आती है और बाजार में अरुणा के पार्लर के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाती है। सबसे पहले वो अपने नेल्स पर बहुत ही सुंदर नेल आर्ट करती है और फिर कुछ देर बाद लोगों को आवाज देते हुए कहती है, आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में ऐसा नेल आर्ट करवाओ। अंजलि, तूने सुना क्या? नेल आर्ट और वो भी 100 रुपए में। चल ना, इसी से करवाते हैं। वो पार्लर वाली तो पूरे 500 रुपए लेती है। ठीक कह रही है तू, और देख तो इसने खुद अपने नेल्स पर कितना सुंदर नेल आर्ट किया हुआ है। वो दोनों लड़कियां राधिका से नेल आर्ट करवाती हैं। कम दाम में इतने सुंदर नेल आर्ट को देखकर और भी लड़कियां राधिका के पास आती हैं और उससे नेल आर्ट करवाने लगती हैं। उस दिन राधिका की खूब अच्छी कमाई होती है। माँ, आज तो सचमुच कमाल ही हो गया। जितना मैं नौकरी करके महीने भर में कमाती थी उतना तो मैंने आज एक दिन में ही कमा लिया। अब देखना माँ, मैं छोटू का जल्द ही स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरी बच्ची, तू खूब तरक्की करे। कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। तो वहीं अरुणा के पार्लर के कस्टमर भी अब नेल आर्ट के लिए राधिका के पास ही जाने लगते हैं। वो तरह तरह के डिजाइन बनाकर उनकी नेल आर्ट करती। अब शहर भर में वो गरीब नेल आर्ट वाली के नाम से मशहूर हो गई और उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी।